बाद में संडे में तीसरे दिन मृतकों में से क्या हुआ? जी उठा। और इसी मेरे प्रियो प्रक्रिया को स्मरण करने के लिए आज हम लोग सचमुच में इन दिनों को मनाते हैं, इन बातों को मनाते हैं जो हमारे बाइबल के अंदर में पाई जाती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो अपने मित्र लाजर को जिंदा किया, जो 3 दिन से मेरे प्रियो कब्र में था, वो मर गया था। लोगों ने उसकी आशा छोड़ दी और उनको कब्र में डाल दिया गया। उनके शरीर से दुर्गंध आ रहा था। ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मृतकों में से क्या किया? जिंदा किया। और जिंदा करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह वहां से मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। और यरूशलेम एक ऐसा जगह है जहां पर मेरे प्रियो आराधना का भाग है। और उस आराधना के मंदिर में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहा था, तो लोगों ने उसका क्या किया? स्वागत किया। लोगों ने उसका क्या किया? स्वागत किया। और इस बातों को हम लोग सीखेंगे, और इसलिए आइए आप मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती की किताब 21 अध्याय, उनका 1 वचन से हम लोग लेकर के 11 वचन का अध्ययन करेंगे और सीखेंगे यहाँ पर कुछ बातों को। अगर आपको मत्ती की किताब 21 अध्याय उनका 1 पद मिल जाता है तो कोई जोर से पढ़ेंगे और बाकी हम लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और सीखेंगे हम लोग इस वचन से। जब वो यरूशलेम के निकट पहुँचे, हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचती ही एक गदही बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे और यदि कोई तुमसे पूछता है तो कहना कि उससे कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। और वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, और सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उसने कहा था वैसा ही किया। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डलियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा यह गलील के नसरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यीशु है। बोलेंगे सब हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज की सुबह की घड़ी में हम लोग इस अध्याय से बातचीत करेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। और यहाँ पर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश के विषय में कहा गया है। जिस प्रकार आज की मेरे प्रियो रविवार या आराधना में लोग अपने साथ में खिजूर के डालियों को लेकर के चर्च में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए गए हैं। आज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को साफ रीति से कुछ बातों को बताना चाहता है। और मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग यरूशलेम में पहुंचता है, और यरूशलेम में पहुंचने से पहले वह जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास में आया।
वह यरूशलेम में पहुंचने वाला ही था। यरूशलेम में वह कुछ दूर के लिए वह नहीं पहुंचा था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को अपने पास में बुलाया और उन चेलों का नाम है, पहला मेरे प्रिय पतरस और दूसरा का नाम क्या है, यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत क्लोज रहने वाले शिष्य में से 2 थे। और इनको प्रभु ने अपने पास में बुलाया और उनको कह करके भेजा कि सामने के गांव में क्या करो, जाओ, है ना, सामने के गांव में क्या करो, जाओ। और वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी बांधी हुई और उसके साथ में एक बच्चा तुम्हें क्या करेगा, मिलेगा। और उनके बाद उसको खोल करके ले आना और कोई तुम्हें पूछेगा तो कहना उसे प्रभु का क्या है, प्रयोजन है, तुरंत वह तुझे भेज देगा। और इसलिए हुआ क्योंकि भोजदत्ता द्वारा यह क्या किया गया था, कहा गया था। और ये भोजदानी है ना, कहां पर की गई है, जिसको हम लोग समझने के लिए निकालेंगे। जकरिया की किताब 9 अध्याय 9 पद में इसकी भोजदानी की गई थी। मत्ती सुसमाचार लिखने से पहले, मत्ती ने इन किताबों को लिखने से पहले जकरिया ने इस बातों का भोजदानी किया था। और इसलिए आइए जकरिया की इस भोजदानी को हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर जकरिया क्या कहना चाहता है, आप पढ़ेंगे 9 पर 9। हे सियोन, हे सियोन, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्या कर, जय जयकार कर। हम लोग मत्ती में पढ़े थे यरूशलेम के विषय में। यहाँ पर लिखा है हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, क्या कर, जय जयकार कर। यरूशलेम क्या कर, जय जयकार कर। हालेलुया। यरूशलेम परमेश्वर के पवित्र मंदिर है, जहाँ पर लोग आराधना करने के लिए जाते हैं। आज इस कलीसिया से, इस मंडली से परमेश्वर का वचन कहता है हे यरूशलेम क्या कर, बहुत आधा लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। हे यरूशलेम क्या कर, जय जयकार कर। आज इस कलीसिया को परमेश्वर का वचन कहता है जय जयकार करने के लिए। आज हर एक कलीसिया में, हर एक मंडली में जहाँ पर खजूर की डालियों को लेकर के लोग गए हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है हे यरूशलेम क्या कर, जय जयकार कर। हाँ आगे, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरा राजा तेरे पास क्या करेगा, आएगा, तेरा राजा तेरे पास क्या करेगा, आएगा, आएगा। हाँ, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। राजा कैसा होगा, धर्मी और उद्धार पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ होगा। हाँ, वह दीन है और वह उसका विशेषताएं है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं बस मेरे प्रियो, यहाँ पर जो हम लोग मत्ती की किताब में पढ़ रहे थे, इसकी भविष्यवाणी यहाँ पर की गई है। जकरिया इन बातों को भविष्यवाणी करता है और बोलता है सियोन के विषय में, हे सियोन क्या कर, मगन कर। और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, सियोन एक जगह का नाम है। और उन दिनों में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग उन बड़े शहर का, मशहूर शहर का नाम को मेरे प्रिय सियोन की बेटी के रूप में कहा करते थे। और बेटी शब्द बाइबिल के अंदर में, सियोन की बेटी शब्द बाइबिल के अंदर में कई बार पढ़ने के लिए हमें और आपको मिलती है। और जहां पर सियोन की बेटी लिखा हुआ है, वह एक मशहूर शहर का नाम लिखा गया है। हालेलुया। और उसी में से यहाँ पर लिखता है हे सियोन बहुत ही क्या हो, मगन हो। हे यरूशलेम क्या कर, जय जयकार कर। आज हम और आप इस कलीसिया में हम लोग पाए जाते हैं। इस कलीसिया से हम लोग संबंध रखते हैं और इस कलीसिया को प्रभु का वचन कहता है तू क्या कर, जय जयकार कर, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, तेरा राजा तेरे पास क्या करेगा, आएगा। हम सारे लोग जानते हैं एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको लेने के लिए आएंगे। और वह प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, बाइबिल बतलाती यहाँ पर आने से पहले जकरिया पहले में भविष्यवाणी कर रहा है। और जकरिया इस बातों का जिक्र करता है और बोलता है, यरूशलेम को कहता है कि हे यरूशलेम तू जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास में आएगा। और वह आने वाला राजा कैसा होगा, धर्मी होगा। कैसा होगा, धर्मी होगा। बोलेंगे सब कैसा होगा, धर्मी होगा। और
दूसरा कैसा होगा, वह क्या पाया हुआ होगा, उद्धार पाया हुआ होगा। आज इसलिए आज उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोग सीखेंगे, जिसको स्वागत करने के लिए खिजूर की डाली को लेकर के लोग जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज वह प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके मध्य में वो आने वाला प्रभु है, और वह कहता है कि वह दीन होगा, बाइबल बतलाती है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग धर्मी होगा और उद्धार पाया हुआ होगा, और वह दीन होगा। तीन बातों को हम लोग इस आयत में पढ़ने के लिए हम लोगों को मिलता है। और मेरे प्रियो, इन तीन बातों को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली है, और वह है धर्मी। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह धर्मी है ना होगा, और दूसरी बात है उद्धार पाया हुआ। अगर प्रभु यीशु मसीह उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं रहता, क्या लोगों को उद्धार पाने के विषय में शिक्षा दे पाता? नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह क्या करेगा? उद्धार पाएगा। जो प्रभु पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। ऐसा कहने वाला यीशु मसीह यहाँ पर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। और लिखा है वचन में, वह दीन होगा। क्या होगा? दीन होगा, दीनता होगा, नम्रता उनके अंदर में होगी। लेकिन आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग यहाँ पर जकरिया इन बातों को भविष्यवाणी करके लिखता है, और वह राजा मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग किस पर बैठ कर के आएगा? गधे के बच्चे के ऊपर में। हम लोग जानते हैं इस संसार में पहले राजाओं का शासन चलता था, और राजा लोग मेरे प्रियो हमेशा किस में सवार करते थे? घोड़ों के ऊपर। किसके ऊपर में? घोड़ों के ऊपर में। और उनका जब स्वागत किया जाता था मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, तब स्वागत करने वालों को डर लगता था। इसलिए क्योंकि राजा लोग उन दिनों में बहुत ही कट्टर होते थे, और कोई भी मेरे प्रियो उनको स्वागत करने में गलती करता था, मिस्टेक करता था, उनको दंड दिया जाता था। आज भी हमारे देश में, और देश के प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, जिस मार्ग में आता है उस मार्ग में सबसे पहले पुलिस लोग क्या रहते हैं? तैनात रहते हैं, सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। अगर आप उस रास्ते में जा रहे हैं, बाइक में हो, फोर व्हीलर में हो, अगर आप उसको साइड नहीं देते हैं तो इसका भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। ऐसा नियम और रूल है। लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, ये जो है हमारे इस संसार के राजाओं का नियम है, हमारे देश के मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग बड़े अधिकारियों का नियम है। परंतु जिस समय प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, लोगों ने यीशु मसीह को देख करके खुश हुआ, आनंदित हुआ। हालेलुया। और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस देश के राजाओं को सेवा स्वागत करने के लिए से राजा के इस देश के प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे बड़े अधिकारी हो, जब वह आता है उसके लिए मेरे प्रियो स्वागत करने के लिए, उनको चलने के लिए वो जहां से उतरता है वहां से है ना गाड़ी में उसको बैठा करके लेके आते हैं। जिस स्टेज में चलता है उस स्टेज में पूरा कारपेट बिछा देते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग इस तरह से उनका स्वागत करते हैं। उनको है ना ढोल नगाड़ा के द्वारा, लोटा पानी के द्वारा है ना छिड़क कर उनको क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। और उसके बाद में पहले के दिनों में राजाओं का जब स्वागत होता था, उनको सोना, लोबन, गंधरस के द्वारा उनका स्वागत किया जाता था। लेकिन मेरे प्रियो, उन राजाओं से हमारा इस कलिसिया में, हमारे संसार में आने वाला है उस राजा का मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग, सचमुच में ऐसा हुआ परमेश्वर वह राजा नहीं चाहता है। परंतु उनका स्वागत के लिए लोगों ने, यरूशलेम के लोगों ने क्या किया? अपने हाथों में क्या किया? खिजूर की डालियां ली। और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, मत्ती की किताब में हम लोग पढ़ रहे थे, गधे के बच्चा को जब लेकर के लाए तो कपड़े फाड़ करके उनके ऊपर में क्या किए? गधे के बच्चे के ऊपर में डाल दिए। इसका पता चलता है कि शायद मेरे प्रियो उन दिनों में उनके पास में कपड़ों की कमी थी। हो सकता है मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, सचमुच में ये लोग कपड़े लाना भूल गए होंगे। लेकिन अगर अभी किसी का है ना स्वागत करना हो, कोई गलती हो जाए है ना, कोई राजा का, कोई अधिकारी का, तो उनको क्या करते हैं? सीधे सजा दे देते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह यहाँ पर बाइबल हमें बतलाती है, उनका स्वागत करने के लिए लोगों ने कपड़े बिछाए गधे के बच्चे के ऊपर में। दूसरी बातें, उन्होंने
पेड़ से, है ना, खजूर की डाली को तोड़ करके उनका क्या किया, स्वागत किया, और बिछाते गए। यीशु मसीह उसमें बैठ करके चलता गया और यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। और यरूशलेम में प्रवेश करते वक्त मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह ने पहले अपने चेलों को समझाया, उनको बताया कि गांव, है ना, पास के गांव में जाना, वहां पर एक गधी और उनके साथ में एक बच्चा क्या हुआ मिलेगा, बांधा हुआ मिलेगा। मेरे प्यारों, आज इस गधा का क्यों जिक्र किया गया? बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे कई जगह पर गधा के विषय में लिखा गया है। और गधा जो है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, जिसके ऊपर में कोई नहीं बैठा था, ऐसे गधी के बच्चे को यीशु मसीह ने चुना और उसको उपयोग किया। तो मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज आप और हम जानते हैं गधा के विषय में, ये के पालतू जानवर है, सीधा साधा जानवर है, जिसका प्रतीक है, और वह मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग और जानवर के समान नहीं होते हैं। उसी तरह से आज परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताना चाहता है। सबसे पहली बातें हम लोग सीखेंगे कि उसी तरह हमें हर लोगों को अपना जीवन को बनाना चाहिए। जिस तरह से गधे के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने सवार किया और चुपचाप वह यीशु मसीह को कहां लेकर के जा रहा है, यरूशलेम के मंदिर में। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, यीशु के पास में सवाल ये भी है, बहुत से जानवर हैं जिसको आरंभ में परमेश्वर ने बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, बहुत से जानवर थे, लेकिन यीशु ने गधा को ही क्यों चुना? मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं आज की सुबह की घड़ी में कि आज गधे के जो विशेषताएं हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग बाकी जानवर से क्या है, अलग है। इसलिए हम हर एक लोगों को अपने जीवन को मेरे प्रिय इस तरह का बनाना चाहिए कि आज हमारे इस कलीसिया के अगल बगल में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे नगर हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि तुम जाओ, है ना, बगल के गांव में तुम्हें गधे और उनके साथ में एक बच्चा बांधा हुआ क्या करेगा, मिलेगा। और मेरे प्रिय, हम लोग जानते हैं गधा को ही क्यों यीशु ने चुना, आज मुझे और आपको ही क्यों नहीं यीशु ने चुना। आज यदि अगर आप और हम मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, जिस तरह से गधे के ऊपर में यीशु था और गधे ने शांति पूर्वक यीशु को क्या किया, यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कराया, अगर आपके हमारे ऊपर में प्रभु यीशु मसीह है, आज आप और हम परमेश्वर की उस महान उपस्थिति में दिन प्रतिदिन क्या करेंगे, आगे बढ़ने पाएंगे। मेरे प्यारों, कई प्रकार की बातें हम लोग इस आयत में हम लोग सीखेंगे और सीखने का हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो प्रभु यीशु मसीह ने गधे के बच्चे के ऊपर में बैठा हुआ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, तब ये बहुत से 4 पद में लिखा है, या इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, और क्या कहा गया था वो पूरा होने के लिए कि हे सिय्योन की बेटी, क्या सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास क्या कर रहा है, आ रहा है। और बाइबल बतलाती है वह राजा धर्मी होगा और वह उद्धार पाया हुआ होगा और सचमुच में दीन होगा। बाइबल बतलाती है 5 पद में, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लद्दू के बच्चे पर। और इस प्रकार से चेलों ने जाकर के यीशु ने उसे कहा था वैसा ही किया। चेलों ने गया, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया। तो आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों ने किया, जैसे यीशु ने कहा था वैसा ही किया, और मेरे प्रिय उसके करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश में यरूशलेम में प्रवेश करता है। आज वो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको भी वैसा ही करने के लिए कहता है, और हमें वैसा ही क्या करना चाहिए जैसा प्रभु कहता है। मेरे प्रवचन कहता है, और गधे और बच्चे की को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोग ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। अपने कपड़े क्या किए, मार्ग में बिछाए। यहाँ और एक बात को ध्यान से सुनिए, सिर्फ गधे के बच्चे को नहीं लाए हैं,
बाइबल बतलाती है गधे को, और लिखा है यहाँ पर मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, गधी और बच्चे को भी लेकर आए। इसका अर्थ यही है मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, हमारा परमेश्वर आपका परमेश्वर हमें और आपको एक साथ प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सिखाता है, एक साथ प्रभु में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग आगे चलने के लिए सिखाता है। यहाँ पर चेले लोग सिर्फ बच्चे को भी ला सकते थे, क्या बच्चे माँ के बिना रह पाएगी? हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह हम लोगों को भी प्रभु कहता है मेरे प्रियो, हम सारे लोग मिल करके प्रभु में आगे बढ़े, हम सारे लोग मिल करके प्रभु की स्तुति करने में, प्रभु की संगति करने में, वचन सीखने में, रोटी तोड़ने में हम सारे लोग आगे बढ़े मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों। इसलिए यहाँ पर बाइबल बतलाती है और एक बातों को लिखा है यहाँ पर, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, अपने कपड़े मार्ग में बिछाए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग। ये कपड़ा जो है हमारा हृदय का प्रतीक है, और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग ये हृदय को दर्शाता है। आज हम हर एक मसीह लोगों को जिस तरह से उन दिनों में लोगों ने कपड़े को यीशु के लिए बिछाए, आज की सुबह की घड़ी में आप और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हृदय रूपी कपड़े को खोल दे। हालेलुया। जिस पर प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है, जिस पर प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करना चाहता है, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों में आप सबों को बताना चाहता हूँ, जिस रीति से उन दिनों में यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए लोगों ने उस गधे के बच्चे के ऊपर में कपड़े फाड़ करके डाले, यीशु मसीह के लिए अपने कपड़ों को फाड़ करके बिछाए मार्ग में। मेरे प्यारों, आइए आज की सुबह की घड़ी में हम हर एक लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल दे, प्रभु यीशु मसीह के लिए ओपन करें मेरे प्यारों, जिस पर प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करना चाहता है। आज हम अपने साथ में, अपने हृदय में मेरे प्रभु यीशु को जगह देंगे। वह प्रभु यीशु मसीह, यीशु अपने साथ में विजय को लेकर के प्रवेश करना चाहता है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, तब बहुत से लोगों ने, एक लोगों ने नहीं, दो लोगों ने नहीं, बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। और इस प्रकार से लोगों ने यीशु मसीह का क्या किया? स्वागत किया। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे सब यीशु मसीह की जय। आज मेरे प्रियो, इसी तरह से हर एक चर्च में, हर एक कलीसियाओं में यीशु मसीह का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ इस मत्ती की किताब से कि हम हर एक लोग जिस तरह से उन दिनों में लोगों ने यीशु मसीह के लिए कपड़ा बिछाए, आइए हम अपने हृदय रूपी कपड़ा को यीशु मसीह के लिए क्या कर दें? खोल दें। यीशु मसीह के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग खोल दे। वह यीशु मसीह आज प्रवेश करना चाहता है, आज आना चाहता है। मेरे प्यारों, आज हमें और आपको परमेश्वर का वचन बतलाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, है ना, अर्थात धर्मियों के लिए और धर्म ने पापों के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास में पहुंचाए। वह शरीर के भाव से जिलाया गया। वही प्रभु यीशु मसीह कहता है, एक समय ऐसा आएगा कि लोग जो है आज मेरे प्रिय संसार में, चर्च में खजूर की डाली को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा, प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी करता है यूहन्ना और लिखता है बहुत अच्छा बातों को। और उसके बाद में हम लोग मत्ती की किताब में आएंगे, अब प्रकाशित 7 का 9 से लेकर के 10 को पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लोग एक बातों को और सीखेंगे। मेरे प्यारों, आइए आप मेरे साथ में निकालें 7 का 9 से 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और इसके बाद में यूहन्ना कहता है मैंने दृष्टि की, और देखो हर एक जाति के और कुल और लोगों और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, हाँ। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डलियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हाँ, मेमने के सामने क्या है? खड़ी है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम लोग मत्ती की किताब के भविष्यवाणी को
कहां पर पढ़ रहे हैं? जकरिया की किताब में। और यहाँ पर मेरे प्रियो यूहन्ना भी इन बातों को भविष्यवाणी करता है, और ये यूहन्ना इस बातों को लिखता है यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य पूरे न्याय के दिन के विषय में कहा गया है। और इस प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना इन बातों को लिखता है और कहता है कि मैंने इसके बाद दृष्टि करके देखा कि देखो, हर एक जाति, हर कुल और लोगों और भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता है। ऐसा भीड़ है ना, बहुत बड़ा भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह के मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग स्वागत करने के लिए, उसके सिंहासन के सामने उसका महिमा करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग सामने क्या है? खड़ी है। तो आज मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ ये खजूर की डाली की विशेषता के बारे में। मेरे प्रिय पहली बातें हम लोग सीख रहे हैं और वह है गधे की विशेषता। और गधा जो है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग शांति का प्रतीक है। गधा के ऊपर में मेरे प्रिय बाइबल में बहुत जिक्र है। और गधा जो है घायल व्यक्ति को सराय में पहुंचाने का क्या किया था? काम किया था, बाइबल के अंदर में है। दूसरा, गधा जो है बोझ को उठा करके दूसरों के आगे क्या करता है? दूसरों के बोझ को उठा करके हल्का करने में क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है। गधा जो है लोगों को गलत रास्ते से बढ़ने से रोकता है। और गधा मेरे प्रियो धन संपत्ति का प्रतीक है। और इसलिए आज हम हर एक लोगों को मेरे प्रियो एक दूसरे का क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग जानते हैं, एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग सामरी के रास्ते से कुछ लोग जो है जा रहे थे, और उस रास्ते में एक व्यक्ति को कुछ गुंडा बदमाशों ने अधमारा मार करके क्या कर दिया? छोड़ दिया। आज उस रास्ते से बहुत से लोग गुजर गए, लेकिन किसी ने उसको है ना उठाया तक नहीं, उसको मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग पानी तक नहीं पिलाया। लेकिन जिस गधे में एक सवार व्यक्ति मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग उस रास्ते से जा रहा था, उन पर दया आया, उसने तरस खाया और उस मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग घायल व्यक्ति को किसने बैठा करके सराय में ले गया? गधे के ऊपर में। हालेलुया। किसके ऊपर में? गधे के ऊपर में। तो गधा जो है मेरे प्रियो क्या करने वाला, उसका प्रतीक क्या है? मदद करने का प्रतीक है। और यहाँ पर इसी अधमारा व्यक्ति को गधा क्या कर रहा है? मदद कर रहा है और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम कर रहा है। दूसरी बातें हम लोग गधे के विषय में जानते हैं कि वह बोझ उठा करके मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हल्का करने वाला है। हम लोग जानते हैं बाइबल के अंदर में मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग कई जगह पर दिखा गया है। हम लोग अब्राहम के बारे में जानते हैं। अब्राहम जब अपने बेटा को मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग बलिदान करने के लिए ले जा रहा था, वहां पर जिक्र है कि तड़के उठ करके अब्राहम ने गधे के ऊपर में काठी बांध करके है ना अपने सामानों को बलिदान करने वाली वस्तु को बांध करके वह क्या कर गया? निकल गया। इसका मतलब गधा जो है बोझ को हल्का करने का क्या है? प्रतीक है। अगर गधा नहीं होता मेरे प्रियो, अब्राहम अपने साथ में इतने शिरोमणि को अपने साथ में बलिदान की वस्तु को कैसे लेकर के जाता? है ना। इसका अर्थ यह है कि गधा जो है बोझ को हल्का करने वाला है। तो आइए हम और आप भी मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग इस क्षेत्र में, इस एरिया में, अगल बगल में कितने लोग बोझ से दबे हुए हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग समस्या से दबे हुए हैं। गधा के समान आज आप और हम भी एक दूसरे को क्या करने वाला बने? मदद करने वाला बने। क्या करने वाला बने? मदद करने। हालेलुया। हालेलुया। खिजूर की डाली को लेकर के चलने वाला बने। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आज हमें और आपको एक दूसरे को क्या करने वाला बनना होगा? मदद करने वाला। जिस तरह से मेरे प्रियो रास्ते से उठा करके मेरे प्रियो उस अधमारे व्यक्ति को गधा कहां पर लेके जा रहा है? हॉस्पिटल में। आपके बगल में कितने लोग दुख में है, दर्द में है? जैसा हम लोग गवाही सुन रहे थे, बहन अनीता ने बताया कि उसको कई हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, कोई जगह उसका एडमिट नहीं हो रहा था। हम लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु द्वार खोल रहा है।
हालेलुया। आज और भी कितने लोग हैं गांव में, अगल बगल में, दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है। मेरे प्रियो, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको कोई सलाह देने वाला नहीं है। लेकिन आइए आज आप और हम उस गधा के समान मदद करने वाला बने, सहायता करने वाला बने। प्रभु हमें और आपको आशीष देंगे, हमें और आपको मेरे प्रियो ऊंचा उठाएंगे। दूसरी बातें, हम लोग गधा के बातों को सीख रहे थे। अब्राहम को परमेश्वर ने, गधा ने क्या किया? बोझ उठाने में सहायता किया। आज कितने लोग हैं बोझ से दबे हुए हैं, हमें उनका मेरे प्रियो मदद करना, सब बोझ उठाने में सहायता करना है। तीसरी बातें, हम लोग गधा के बारे में जानते हैं कि गधा में बैठ करके एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिलाम, और वह एक जगह पर जाना चाह रहा था, परंतु परमेश्वर उसको वहां जाने से मना कर रहा था। और बिलाम जो है गधे के ऊपर में बैठ जाता है और अपनी यात्राओं को शुरू करता है, लेकिन वहां जाना उसके लिए खतरा था, जिसके कारण परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज करके मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग गधे को रोक रहा था रास्ते में, परंतु बिलाम को दिखाई नहीं दे रहा था। और अनदेखी में बिलाम ने गधे के ऊपर में 3 बार मारा, 3 बार अटैक किया। उसके बाद में गधे का मुंह को परमेश्वर ने क्या कर दिया? खोल दिया। आज हम लोग, कई लोग गवाही देते हैं, पता नहीं आजकल हमारा प्रार्थना नहीं खुल रहा है, मेरा मुंह नहीं खुल रहा है। परमेश्वर गधा का मुंह को खोल सकता है, क्या मनुष्य का मुंह को परमेश्वर बंद करेगा? हालेलुया। आज प्रार्थना का मुंह को परमेश्वर खोलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आपके बगल में कितने लोग आज गलत रास्ते में चले जा रहे हैं। जिस तरह से बिलाम गलत रास्ते में जा रहा था, लेकिन गधा ने उसकी जिंदगी को बचाया। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी अपने गांव में, समाज में कितने लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं, नशापान में, पाप और बुराई में, बुरी संगति में, चोरी चमारी में। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, कितने लोग इस रास्ता में जा रहे हैं। आज उस गधे के समान, जिस तरह से बिलाम का जिंदगी को गधा ने बचाया, आज मुझे और आपको भी ऐसे लोगों का जिंदगी को बचाना है, ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाना है, ऐसे लोगों को सच्चा परमेश्वर के बारे में बताना है। हम लोग जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे, हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे समाज में बहुत ऐसे गलत मेरे प्रियो रास्ते हैं जिसमें चल करके लोग नाश हो रहे हैं। मेरे प्यारों, आप सबों को मैं बताना चाहता हूं, कितने हमारे जवान भाई लोग आज नशापान के रास्ते में चले जा रहे हैं। उनको माँ के बारे में पूछिए, घर में पता नहीं है, पिता के बारे में पूछिए, पता नहीं है, स्कूल जाना है पता नहीं है, कॉलेज जाना है पता नहीं है, खाना खाया पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। हालेलुया। उसको कुछ भी पता नहीं है, बिलाम के जैसा। और इसलिए ऐसे जवानों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे हमारे भाइयों के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। बोलेंगे सब हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या किया है? चुना है, ताकि हम उसके लिए बोझ उठाए, प्रार्थना करें, हमारे जवान गलत संगति से, बुरी संगति से बचाए जाए। कितने हमारे बच्चे, छोटे बच्चे इन दिनों में बीड़ी और सिगरेट के शिकार हो रहे हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, बुरी संगति के शिकार हो रहे हैं। जिस बातों को मैं उस दिन बोल रहा था, अगर एक गांव में शादी है तो मेरे प्रियो 15 से 20 किलोमीटर दूर के बच्चे, दूर के जवान उस गांव में शादी में आ रहे हैं। क्या उसको कार्ड मिला है? क्या उसको न्योता मिला है? हालेलुया। आज ऐसे बच्चों के लिए मुझे और आपको प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है, मुझे और आपको परमेश्वर ने मेरे प्रिय जिम्मेदारियों को दिया है, ताकि ये बचाए जाए, ये गलत रास्ते में ना जाए। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, पहले के समय में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, जब शादी होता था, विवाह होता था, मेहमाने होती थी, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, बच्चे लोग सचमुच में हम सोचते बहुत कम ही लोग जाते थे, क्योंकि उस समय कैसा जाना होता था? पैदल जाना होता था। हालेलुया। इसलिए नहीं जाते थे। आपको है ना, जितना मेहमानों के लिए गाड़ी नहीं, उतना बच्चों के लिए, है ना, बाहर के लोगों के लिए गाड़ी है। लोग भर के शादी विवाह में शामिल हो रहे हैं। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बातों को बताना चाहता हूँ कि आज ऐसे कामों के कारण हमारे बच्चे क्या होते जा रहे हैं? बिगड़ते जा रहे हैं। उसके रोकथाम करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको जिम्मेदारी दिया है। बिलाम जिस रास्ते में जा रहा था, बिलाम के लिए नुकसान था, हानि था, खतरा था, लेकिन गधा ने उसके जीवन को क्या किया? बचाया।
आज आप और हम भी मेरे प्रिय ऐसे लोगों का जीवन को बचाने का काम करें, ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करें, ऐसे लोगों को मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग अच्छा मार्ग बताने का काम करें, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको इसीलिए चुना है। और मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, आज कितने हमारे माता पिता लोग आपके अगल में, आपके पड़ोसी में, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग शराब पी करके, है ना, कुछ भी उसको पता नहीं रहता है, उसका बच्चा किधर है, खाना बना हुआ है कि नहीं है। तो आज नशापन के मेरे पूरे रास्ते में कितने लोग जा रहे हैं, उनका जिम्मेवारी मुझे और आपको, मैं आप सबों को बताता हूँ, मेरे पूरे बताना चाहता हूँ। कितने परिवार को मैंने देखा है, कितने लोगों को मैंने देखा है मेरे प्यारों, आज उसका घर में नशापन होने के चलते, पति और पत्नी दोनों पीने के चलते, उनका घर में मेरे प्रिय सप्ताह भर खाना तक नहीं बनता है। हालेलुया। बच्चे दूसरे का घर में जाकर के खाना खा रहे हैं, दूसरे के घर में सो रहे हैं। आज ऐसे लोगों को सही रास्ता बताने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना है। मुझे और आपको मेरे प्रिय ऐसे लोगों को सच्चाई को बताने के लिए प्रभु ने चुना है, और इसलिए हम इस काम को बड़ी ईमानदारी के साथ में करें। परमेश्वर समय के परिपूर्णता पर से हमें आशीष देंगे और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, और वहां के लोग बड़ी आनंद और खुशी के साथ में यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए किसका चुनाव किया? गधे के बच्चे के ऊपर, गधे के बच्चे को, जिसके ऊपर कोई सवार नहीं किया है। और आज मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को सही दिशा निर्देश देने के लिए यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है। हालेलुया। मुझे और आपको चुना है ताकि हम लोगों तक जाएं, लोगों को सही रास्ता को बताएं, लोगों को मेरे प्रिय सच्चाई के बारे में बताएं, ताकि लोग क्या किए जाए? बचाए जाएं। और एक समस्या है मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, हमारे इन दिनों में सचमुच में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग मर्डर और हत्या और आत्महत्या, हम लोग जानते हैं कई जवान बहन लोग, भाई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, कई लोग का माइंड डिस्टर्ब हो रहा है ना। और इस तरह से मेरे प्रिय हम लोग देखते हैं, ये जो है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग समस्याएं जो है इन दिनों में हो रही है। ऐसे लोगों तक कौन जाएगा? ऐसे लोगों तक कौन परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाएगा? मुझे और आपको प्रभु ने चुना है। और इसलिए हम लोग जानते हैं कि गधा लोगों का गलत रास्ता में मेरे प्रियो बढ़ने से क्या करता है? रोकता है। ये बिलाम गधे रास्ते, बिलाम जो है गलत रास्ता में जा रहा था, परंतु गधा ने उसको क्या किया? रोका। और दूसरी बातें हैं, हम लोग इसी में से सीखेंगे। कई बार हम कैसे उसको जा करके बताएंगे, कैसे हम उसको सुनाएंगे? वो तो मेरा बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। ऐसा कई बार हमारे मन विचार में सोच आता है, हमारे साथ में भी ऐसा होता है, हमारे साथ में भी ये विचार आती है। लेकिन मैं इस आयत को पढ़ते पढ़ते मुझे इन बातों को याद आ रहा था, जहां पर लिखा है बिलाम के बारे में। मैं आप सबों को पढ़ाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो गिनती की किताब 22 अध्याय 21 से 33 में लिखा हुआ है बिलाम के बारे में। वहां पर मैं इसको एक बार पहले भी प्रचार किया था बीच में बिलाम के विषय में। और मैं इन बातों को सोच रहा था कि परमेश्वर ने सच्चाई के लिए गधा का मुंह को खोल सकता है, तो क्या परमेश्वर सच्चाई की बातों को बोलने के लिए, बताने के लिए आपका हमारा मुंह को परमेश्वर नहीं खोलेगा? हालेलुया। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? पता नहीं हम उसको कैसे बताएंगे, कैसे बोलेंगे, वह मेरा सुनेगा कि नहीं सुनेगा, हम लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर गधा का मुंह को खोल दिया। और मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, आज तक कोई जानवर ने बात नहीं किया, कोई जानवर ने बोला नहीं, लेकिन गधा एक ऐसा जानवर है, पहली बार परमेश्वर ने उनके मुंह को क्या कर दिया? खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आज आप और हम भी मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग मुंह खोलेंगे, लोग गलत रास्ते से बचेंगे। आप और हम मुंह खोलेंगे, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग पाप करने से लोग बचेंगे। आप और हम मुंह खोलेंगे, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, हमारे जवान बेटा बेटी गलत रास्ते में जाने से बचेंगे। हम लोग गवाही सुन रहे थे, माँ बाप का सुनने वाला कोई नहीं।
उनको गाली देंगे, उल्टा देंगे, उल्टा पलटा बोलेंगे। क्यों? मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आज हमें और आपको परमेश्वर ने चुना है, हमें उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए मुंह खोलना है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, गधा ने मेरे प्रियो सच्चाई के लिए परमेश्वर ने गधा का मुंह को खोल दिया, आज आपके हमारे मुंह को भी सच्चाई के लिए खोलेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम लोगों के पास में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को सुनाएंगे, लोग सुनेंगे, परमेश्वर हमारे मुंह के द्वारा बातें चीतें करेंगे। हालेलुया। लिखा है लोगों का मुंह को देखकर घबराना जाना, ऐसा बाइबल बतलाती है। लेकिन हम पहले घबरा जाते हैं, आज जिसके कारण से हम नहीं जा पाते हैं, अरे वो तो बहुत विरोधी है, वह तो बहुत कट्टर है, उससे वो तो मुझसे बात नहीं करती है, हम लोग कई बार सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, परमेश्वर बिलाम का गधा का मुंह को खोल सकता है, वह परमेश्वर मुझे और आपको अनजान लोगों के बीच में मेरे प्रिय बोलने का सामर्थ्य देगा। और इसलिए हम जानते हैं मेरे प्रिय, वो परमेश्वर हमारा मदद करने वाला परमेश्वर है। गधा जो है लोगों को गलत रास्ते में बढ़ने से क्या करता है? रोकता है। मुझे और आपको भी लोगों को गलत रास्ते में जाने से रोकना है, गलत मार्गों को चुनने से मेरे प्रियो रोकना है, और यीशु मसीह के बारे में बताना है, जो यीशु मसीह विजय के साथ में यरूशलेम में क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। गधा जो है धन संपत्ति का प्रतीक है, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, और वहां पर अय्यूब के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो अय्यूब के पास में लगभग 5000 गधा गधियां थे, ऐसा बाइबल बतलाती है। हालेलुया। और भजन संहिता 92 उसका 18 में हम लोग पढ़ रहे थे, धर्मी लोग किसके समान होंगे? खजूर के, है ना? वहां पर लिखा है फूलेंगे फलेंगे। इसका अर्थ मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप और हम अपने जीवन को उस गधे के बच्चे के समान यदि बनाएंगे और यीशु मसीह हमारे ऊपर में होगा, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, हम लोगों को गलत रास्ते से जाने से क्या करेंगे? बचा पाएंगे। लोगों को हम सही रास्ता दिखा पाएंगे, लोगों के लिए हम प्रार्थना कर पाएंगे, लोगों को हम प्रार्थना करेंगे, लोग चंगाई प्राप्त करेंगे, लोग के लिए हम प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रिय शराब पीना छोड़ देंगे, बीमार से चंगाई होंगे, आप और हम प्रार्थना करेंगे, लोग यीशु मसीह को जानेंगे। और इसलिए यदि हम अपने जीवन को गधे के समान बनाएंगे, हम एक दूसरे को मदद करने वाले बन जाएंगे। क्या करने वाला बनेंगे? मदद करने वाला। और कैसे मदद कर सकते हैं हम लोग? जिस तरह से अब्राहम का गधा ने मदद किया, उसी तरह से हम लोगों का भी क्या करेंगे? मदद करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, क्योंकि इसलिए हम मदद कर पाएंगे अगर हम अपने जीवन को उस गधे के बच्चे के समान बनाएंगे। परमेश्वर धन संपत्ति से और कई आशीषों से हमें और आपको परिपूर्ण करेंगे, और उन आशीषों से हम एक दूसरे का क्या कर पाएंगे? मदद कर पाएंगे। दूसरी बातें हम लोग सीखेंगे मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, यहाँ प्रकाशित वाक्य की किताब में ये लोग अपने हाथों में किसको लेकर के जा रहे हैं? खजूर की डाली को लेकर के जा रहे हैं, और ये लोग सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह अर्थात मेमने के सामने खड़ा होकर के उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उससे भेंट कर रहे हैं। और ये खजूर की डाली का जो प्रतीक है मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, यह उस बातों को दर्शाता है, धर्मी लोग का जीवन खजूर के डाली के समान होगा, जो कभी भी मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग मुरझाता नहीं है। खजूर के डाली को आपने देखा होगा, वह गर्मी में भी क्या रहता है? हरा भरा रहता है। उसका पत्ता झड़ता है क्या? लेकिन लोग उसको क्या करते हैं? काट करके लाते हैं और उसको गांथ करके क्या बनाते हैं? अच्छा सुंदर सा क्या बनाते हैं? चटाई बनाते हैं, है ना? करंज का पेड़, ये पतई को चटाई नहीं बना सकते। हालेलुया। तितर का पेड़ से चटाई बन सकता है? पटिया बन सकता है? नहीं। तो इसका कुछ विशेषताएं हैं। इसलिए यहाँ पर बाइबल बतलाती है कि खजूर का जो डाली है वह सूखता नहीं है, वह जो है हरा भरा रहता है, वो पेड़ से अलग नहीं होता है, पेड़ से अलग नहीं होता है। जब तक उसको मनुष्य अलग ना करे, काट करके अलग ना करे, उसको हवा भी अलग नहीं कर सकता है, तूफान भी उसको अलग नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे परमेश्वर को लोग, ऐसा वह पेड़ के साथ में बना रहता है। तो मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि हम और हमारा और आपका जीवन उस खजूर के डाली के समान होना चाहिए, जो परिस्थिति आने पर भी पेड़ के साथ में क्या रहता है? बना रहता है। हालेलुया। हम लोग गीत
गा रहे थे, यीशु मसीह दाखलता मनवा सब डाली, और जो उसमें बना रहेगा वही क्या करेगा, फलेगा। यहाँ पर मेरे प्रियो मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, जिस तरह से खजूर की डाली खजूर के पेड़ के साथ में बना रहता है, वैसा ही हम हर एक मसीह लोग खजूर की डालियों को लेकर के नहीं, लेकिन अपने जीवन में और मसीह में मेरे प्रिय उस खजूर के डाली के समान हम क्या रहे, बने रहे, जुड़े रहे, है ना। कल रात परसों रात बड़ी तेज आंधी आए, तूफाने आए, कितने घर टूट गया। मैं कल कहीं से आ रहा था, एक घर को देख रहा था, वहां पर चदरा लगा हुआ था, है ना। चदरा का ऐसा हालत हो गया है कि वो मेरे प्रिय उसको चदरा भी कहा नहीं जा सकता है, पूरा कपड़ा जैसे ऐसे, है ना, हम लोग मतलब मड़ोते हैं ना, वैसा मड़ोरा गया है। ऐसा आंधी आया, तूफाने आया, कई चीजों को क्षति हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन उस हवा में, उस आंधी में अगर आप जा करके देखेंगे खजूर के पेड़ के सामने, तो एक पत्ती भी गिरा हुआ आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों से, सभी विश्वासियों से, कलीसिया के लोगों से हम कहना चाहते हैं, हमारा जीवन खजूर के डाली के समान होना चाहिए। हमारा जीवन किसके जैसा होना चाहिए, खजूर के डाली के समान। मेरे प्यारों, जो पेड़ के साथ में क्या रहता है, बना रहता है, उसको आंधी भी अलग नहीं कर सकता, तूफान भी अलग नहीं कर सकता है। हमारा जीवन मेरे प्रियो यीशु मसीह के साथ में जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इसलिए क्योंकि आंधी जैसे समस्या आपका हमारे जीवन में आती है, कई बार आएगी भी, कई बार आती रहती है, लेकिन हम यीशु के साथ में जुड़े रहेंगे, वह समस्या, आंधी जैसा, तूफान जैसा समस्या हमें और आपको परमेश्वर के प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकता है ना। बीते सप्ताह हम लोग कुछ बातों को सीख रहे थे सदरक मेशक अबेदनगो के विषय में, जिनका इतना विश्वास था कि उन्होंने मेरे प्रिय राजा के सामने बोल दिया कि जिस राजा ने मुझे बनाया है, जिसकी उपासना करते हैं, वह हमें आग के भट्टी से भी बचाने का क्या रहता है, सामर्थ्य रखता है। तो हम लोगों का विश्वास, हम लोगों का मसीही जीवन परमेश्वर के साथ में क्या होना चाहिए, जुड़ा होना रहना चाहिए। कितनों भी आंधी आए, सताव आए, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, 11 तारीख को एक मीटिंग था जहां पर मैं गया हुआ था, 500 लोगों को बुलाया गया था, और वहां पर मैं गया था। एक फास्टर है, एक नमी जगह है जहां आपको याद नहीं आ रहा है अभी, वहां पर पूजा पाठ की जाती है, और ज्यादातर उस क्षेत्र में महतो लोग रहते हैं, कोयरी महतो लोग रहते हैं, कुर्मी महतो लोग रहते हैं, और ये लोग बहुत अधिक पूजा करने वाले लोग हैं, और ये देवी देवताओं के ऊपर में भरोसा करने वाले लोग हैं, और ये जो है इस क्षेत्र में ही है। और वहाँ उधर मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का सेवकाई करना, लोगों को सुसमाचार को सुनाना बहुत ही कठिन है, मुश्किल है, और उस क्षेत्र में वो पासवान सेवकाई करता है। और उन्होंने गवाही बता रहा था कि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग कई लोगों को, है ना, घर वापसी कर रहे हैं, कई लोगों को सता रहे हैं, समाज में रहने नहीं दे रहे हैं। पास्टर के साथ में कई बार मारपीट किया गया, सताया गया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को जाना हुआ, वापस नहीं हुआ। कई लोग वापस हो रहे हैं। तो हम आप सबों को बताना चाहते हैं कि हम लोगों के जीवन में इस प्रकार की समस्या कई बार आती है। कई बार मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, ये परिस्थितियां आती है, लोग बोलने लगते हैं, गांव में चंदा नहीं देंगे तो आपको गांव में हम लोग रहने नहीं देंगे, गांव से बाहर कर देंगे, आपको जंगल जाने नहीं देंगे, बैल चराने नहीं देंगे, पानी लाने नहीं देंगे। बहुत सारा समस्या मसीह लोगों के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो इस प्रकार की परिस्थितियों में मेरे प्रियो अगर कोई व्यक्ति, कोई मसीही अगर प्रभु के साथ में जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो वह क्या करता है, घर वापसी कर लेता है। लेकिन जो प्रभु के साथ में यदि जुड़ा हुआ है, मेरे प्रियो प्रभु के दास बता रहे थे, मुझे घर से भी निकाल दीजिए, गांव से भी निकाल दीजिए, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यीशु मसीह एक दिन संसार में आने वाला है, और वह सबका क्या करने वाला है, न्याय करने वाला है। और उस न्याय के दिन में सबसे पहले आप लोगों के बीच में मुझे परमेश्वर खड़ा करेगा और कहेगा, आपने इसको क्या किया है ना। दाहिनी ओर वालों से पूछेगा, मैं तेरे पास में आया था,
तूने मुझे नहीं पहचाना, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, तूने मुझे मिलने नहीं आया, मेरा सुधि नहीं लिया, है ना। लेकिन जिसको आज तुम लोगों ने सताया है, विरोध किया है, गांव से निकाला है, उससे परमेश्वर कहेगा मेरे पिता के धन्य लोग, तुम्हारे लिए कहां पर जगह है? स्वर्ग में, है ना। मेरे कारण तूने दुख उठाया, मार सहा, अपने गांव से भी अलग रहा, है ना। परमेश्वर हमें और आपको आशीष देंगे। और इसलिए मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, भीड़ के भीड़ लोग जिसका कोई गिनती नहीं है, जिसको कोई गिन नहीं सकते हैं, उसमें सभी जाति के लोग, सभी भाषा के लोग हैं और बड़ी भीड़ है मेरे प्रियो। ये लोग अपने हाथों एक श्वेत वस्त्र पहन करके, है ना मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जो है गधे के बच्चे को मेरे प्रियो कपड़ा ढाका गया। यहाँ पर बाइबल बतलाती है समय आएगा लोग श्वेत वस्त्र पहनेंगे और अपने हाथ में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने क्या करेंगे? खड़ा रहेंगे और उस परमेश्वर का, उस प्रभु यीशु मसीह का लोग स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। तो ये है मेरे प्रियो गधे के बच्चे का विशेषता और खजूर की डाली की विशेषताएं। हम लोग जान गए हैं कि आज मेरे प्रियो हमारा जीवन उस गधे के बच्चे के समान होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, हमारा जीवन किसके समान होना चाहिए? गधे के बच्चे के समान, जो मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग शांति के साथ में, मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग बड़ी नम्रता के साथ में यीशु मसीह को बैठा करके कहां ले जा रहा है? यरूशलेम में ले जा रहा है। अगर आपके हमारे जीवन में अगर आपके हमारे ऊपर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, तो हम जिस रास्ते में जा रहे हैं शांति के साथ में जाएंगे। इस भीड़ में बहुत से लोग हैं मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, जिस तरह से हम लोग जानते हैं अंधे बर्तिमाई के बारे में, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा था, उनको पता चला तो उसने चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर? दया कर। लोगों ने उसको डांटा, उनको घुड़का, हे अंधा क्या रहा? चुप रहा, उनको गाली दिया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग, जिसके ऊपर में यीशु मसीह है, और लोग उस रास्ते से जाएंगे मेरे प्रियो, कई प्रकार की बातें को बोलेंगे, बहुत बड़का धर्मी है के, हालेलुया है कि, हाँ बहुत तरह की बात बोलेंगे। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास क्या करो? लेकर के आओ। आज मुझे और आपको प्रभु ने लेकर के आया इस भवन में, इस कलीसिया में, इस चर्च में, ताकि हम बहुतों के लिए मेरे प्रिय उद्धार का कारण बन सके। आज वह भर्तीमय चिल्लाना बंद नहीं किया। वह अंधा व्यक्ति यीशु को पुकारता रहा जब तक यीशु उनका शब्द को नहीं सुना। आज आपको और हमको भी मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, हमारे आपके ऊपर में भी प्रभु यीशु मसीह का हाथ होगी। कई लोग इस रास्ता में जाने से रोकेंगे, मना करेंगे, है ना, हम इधर चल जाते हैं, आप उधर क्यों जाते हैं? बहुत से लोग सवाल करेंगे, क्या आपका परमेश्वर अलग है, मेरा परमेश्वर अलग है? बहुत सारी बातों को बोलेंगे। लेकिन मैं आप सबों को बताना चाहता हूं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, जिसके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह है, वह व्यक्ति शांति के साथ में प्रभु की आराधना और महिमा में आगे बढ़ता जाएगा। हालेलुया मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, और हम लोग इस वचनों से सीख रहे हैं कि हम बहुतों के लिए मदद का कारण बनेंगे। हम बहुत से लोगों को, यदि हम गधे के बच्चे के समान अपने जीवन को नम्र दीन कोमल करेंगे, मेरे प्रिय परमेश्वर के बहुत से लोगों को हम गलत रास्ते में जाने से लोगों को बचा पाएंगे। और मेरे प्रिय बहुत से लोगों को मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग मदद करने का कारण बनेंगे, और परमेश्वर धन संपत्तियों का आशीष देगा। और दूसरी बात हम लोगों ने खजूर की डाली के विषय में, कि खजूर की डाली कभी मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग पेड़ से अलग नहीं होता है। जब उसको लोग काट करके अलग करते हैं तो बहुत सुंदर क्या बनाते हैं? चटाई बनाते हैं, जिसको हम लोग सादरे में क्या कहते हैं? पटिया बनाते हैं। और उसमें मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, जब नया मेहमान होता है, नए मेहमान लोग आते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं? बैठाते हैं। इसका विशेषता यही है कि उन दिनों में और भी डाली थी, और भी पेड़ थे, और भी हरे भरे पत्ते थे, लेकिन उन यरूशलेम के लोगों ने खजूर की डाली को क्यों काटा? खजूर की डाली को क्यों बिछाया? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, उस समय पटिया बनाने के लिए उन लोगों को समय लग सकता था, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट क्या किया? उस डाली को बिछाया और यीशु मसीह का स्वागत किया। आइए आज हम लोग और आप लोग भी मिल करके मेरे प्रिय जिस तरह से उस पटिया में मेहमानों का स्वागत करते हैं,
उसमें बैठाते हैं, आदर देते हैं, इज्जत देते हैं, उसी तरह हम अपने हृदय रूपी पटिया को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल दे और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हम लोग आमंत्रित करें, स्वागत करें, उनको आदर दे। बाइबल बतलाती है यदि तुम आदर करो तो तुम्हें भी क्या किया जाएगा? आदर किया जाएगा। हालेलुया। और इसलिए हम एक दूसरे का, परमेश्वर का, हमारा सृष्टिकर्ता का आदर करना सीखे, वह परमेश्वर भी मुझे और आपको आदर करेगा। और इसलिए आज की दोपहर की घड़ी में इन दो बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष से और आगे बढ़ाए और हम अपने जीवन में आइए प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हृदय रूपी पटिया को खोल करके प्रभु यीशु मसीह को हम आदर करें, उनको महिमा दे, उनको मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग जगा दे, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में मेरे प्रिय आना चाहता है, हमारे हृदय में आना चाहता है। और इसलिए आइए हम हर एक लोग इस समय इन दो बातों की तरफ परमेश्वर आप सबों को आशीष देने पाए और आगे बढ़ाने पाए। अपना आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन दो बातों को सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया है, सहायता किया है। आइए सारे लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।